Hello everyone, how are you? What's going on? And what's happening? What's up today? Well then, you are great, fantastic, well, I hope everyone will be good and fine and great. Wow, that's good. बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार खलूस और मोहब्बत का। आपके कमेंट्स और फीडबैक बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ज़बरदस्त जी। तो बहुत सारे दोस्तों ने कल भी हमें ज्वाइन किया है। हमारा सब्सक्राइबर स्केल बढ़ता जा रहा है और हमारे स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप लोग इसका रिजल्ट देख लेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे जेकेएस मेंटोर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने क्या सीखा, कहां तक सीखा और कहां तक पहुंचे आप लोग। इंशाल्लाह अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। जस्ट 2 स्टेप हमारे पास बाकी बच गए हैं और बहुत जल्द हम जो है ओरल प्रैक्टिस, फुली ओरल प्रैक्टिस पर जा रहे हैं, जिसमें अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोला करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको विकैबरी दिया करूँगा और विकैबरी के साथ साथ मैं उनके सेंटेंसेस भी बना के दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को रिटन के साथ साथ ओरल प्रैक्टिस भी होती जाए और आप लोगों को मवाद भी मिलता जाए, वोकैबलरी भी मिलती जाए, वोकैबलरी बढ़ती जाएगी और आप लोग फुल फ्लैज इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। इंशाल्लाह यू विल बी ग्रेट बिकॉज योर मेंटोर इज हियर। जांबाज का अंसियाल जी। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट और मोहब्बत का। तो सॉरी, कल वाले लेसन में थोड़ी सी जो है एक प्रॉब्लम आ गई थी रिकॉर्डिंग के दौरान। मुझे अंदाज़ा नहीं था, इसकी मेमोरी जो थी मोबाइल की वो फुल हो चुकी थी और वो लेसन जो है थोड़ा सा बाकी रह गया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। कल काफ़ी दोस्त नए भी आए हैं, तो अगर आप लोगों को उसकी कोई तकलीफ़ फील किया है, आपने कोई पेन फील किया है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग। ओके, कम ऑन, वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, मैं आज इसको आप दोबारा दोहरा देता हूँ आप लोगों के लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि मैंने इनको कंपेयर किया हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन डिफरेंस क्या है और कितना डिफरेंस है। सब्जेक्ट इज एमआर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी, जिसको हम फोर्थ वर्ब भी कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका स्ट्रक्चर देखें कि सब्जेक्ट इज एमआर की जगह हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी जैसे कि ऊपर था, और इसको हम फोर्थ वर्ब भी कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां तक तो ये सेम है। फिर डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस मैं आपको उर्दू में भी बताऊंगा, उर्दू में भी मैं सेंटेंस बनाए हुए हैं, और इंग्लिश में डिफरेंस। यहां तक तो ये सेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस यहां पे है सिंस, फॉर, टाइम, पीरियड। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में वक्त शामिल कर देते हैं, नोट कीजिएगा मेरी बात को, कि जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में वक्त को शामिल कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, ये देखें, मैं खेल रहा हूं, मैं 8 बजे से खेल रहा हूं। आखिर में जो उर्दू की अलामत आपको समझाई जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है कि आखिर में अगर उर्दू की ये अलामत आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। तो यहां पर देखें, रहा हूं और यहां पर भी रहा हूं सेम आ रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाया कि ये सेम है। लेकिन जब इसके अंदर हम टाइम शामिल करते हैं कि 8 बजे से खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। यानी कि आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में जब वक्त शामिल होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। अब यहां पे 2 चीजें हैं, या आपने सिंस लगाना है या फिर आपने फॉर लगाना है। अब हमने देखना यह है कि सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा। जैसा कि सिंस पहले लिखा हुआ है, इसके साथ ही टाइम लिखा हुआ है पहले, और बाद में फॉर लिखा हुआ है, और बाद में पीरियड लिखा हुआ है। इस बात को आपने समझना है कि जब आप इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन,
फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ वर्ब, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप सिंस या फॉर लगाएंगे। और उसके बाद आपको यह पता करना है कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि सिंस और फॉर का क्या डिफरेंस है। जहां पर आपका टाइम होगा, जहां पर आपका टाइम होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा जहां से वो आप स्टार्ट कर रहे हैं काम, तो वो आपका होगा वक्त। 2 बजे से और इतवार से और 1980 से, जनवरी से, मार्च से, 2001 से। ओके, मतलब जब आप एक पॉइंट बता देते हैं कि इस पॉइंट से मेरा काम का आगाज हुआ है, तो वो होता है आपका वक्त का एक पॉइंट बताते हैं आप, उसके साथ आप लगेगा सिंस, और वो टाइम कहलाता है। ये देखें, टाइम और पीरियड लिखे हुए हैं, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? टाइम कहलाती हैं। उसके बाद पीरियड है। पीरियड में क्या है? पीरियड में आपका टाइम कंटिन्यूसली काउंट होता है। पीरियड में आपका टाइम काउंट होता है, यानी कि कितना वक्त हो गया है या कितना वक्त लगेगा और कितने वक्त से ये काम हो रहा है, आपका टाइम काउंट हो रहा है। 20 सेकंड से, 30 सेकंड से, 20 मिनट से, 50 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, ठीक है, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 माह से, 5 माह से, 6 माह से, या फिर 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से। इस तरीके से क्या है कि ये आपका टाइम काउंट होता जा रहा है। जहां पे आपका टाइम काउंट होता है तो वो पीरियड बन जाता है, और उसी को हम पीरियड कहते हैं। जैसे 2 दिन की एग्जांपल दी मैंने, 2 माह से और 4 साल से, या फिर क्या है, 3 घंटे से। अब 3 घंटे भी काउंट हुए, 1 2 3 घंटे से। अगर वो कहता है कि 3 बजे से, बात को आपने नोट करना है कि 3 बजे से और 3 घंटे में क्या फर्क है। 3 घंटे से, 3 बजे से। 3 बजे में वो पॉइंट बता रहा है कि इस एक वक्त है जो 3 बजने के बाद वक्त आपका काम शुरू हुआ है। और जब वो कहता है 3 घंटे से, तो वहां पे आपका जो टाइम है वो काउंट हो गया है, यानी कि उसको 3 घंटे हो चुके हैं। जब आपका वक्त काउंट हो जाता है, वो तादाद में आ जाता है कि उसको कितना पीरियड गुजर चुका है या पीरियड हो चुका है। जब वो काउंटिंग में आ जाता है तो वो पीरियड बन जाता है, और पीरियड के साथ आप लगाएंगे फॉर। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने टेंसेस की तरफ कि मैं खेल रहा हूं। अब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाया कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग एन अदर गेम, मैं कोई और गेम खेल रहा हूं। अब वो कहते हैं मैं 8 बजे से खेल रहा हूं, वक्त शामिल हो गया। उसने एक पॉइंट बता दिया, सुबह के 8 हैं या शाम के 8 हो सकते हैं। जब घड़ी ने 8 बजाए तो उसका वक्त शुरू हो गया, और उसने काम करना, खेलना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। वो 8 बजे से खेल रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock. Okay? She has been playing since 8 o'clock. He has been cooking since 4 o'clock. वो 4 बजे से पका रही है। बहुत सारे लोगों को खाना है तो देर लगी है, इसलिए वो 4 बजे से खाना पका रही है या पका रहा है। उसके बाद आगे देखें, मैं 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं। यहां पर देखें 2 दिन काउंट हो गए हैं, यहां पे पीरियड आ गया है। ऊपर आपका वक्त था, फिक्स टाइम था, यहां पे 2 दिन काउंट हो गए हैं, तो यहां पे हम फॉर लगाएंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days. He has been waiting for you for 2 days. She has been waiting for me for 4 days, for 7 days, for 1 month. You can say for 1 month. You can say she has been waiting for me for 1 year. 1 साल से मेरा इंतजार कर रही है, बैठी हुई है। प्यार मोहब्बत जो है, तो ही शी इट सबके साथ सिंस और फॉर का कोई तल्लक नहीं है। उसका तल्लक पीरियड से है फॉर का, और सिंस का तल्लक टाइम पॉइंट फिक्स से है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वो शाम से काम कर रही है। अब शाम जो है, जो नेचुरली चीजें हैं आपकी, ये भी एक पॉइंट है। शाम का जब कह रही है, सुबह का कह रही है, दोपहर का कह रही है, आधी रात का कह रही है, ये क्या है? ये पॉइंट है आपके, ये टाइम है, ये पीरियड नहीं है।
तो इनके साथ भी आपका सिंस लगेगा। शी हैज बीन वर्किंग सिंस इवनिंग, वो शाम से काम कर रही है। यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आफ्टरनून। ओके, तो इस तरीके से जो शाम है वो आपका टाइम है, पीरियड नहीं। आगे बढ़ते हैं। वो 2 महीने से स्कूल जा रहा है। अब यहां आप देखें कि 2 महीने जो हैं, अब आपका वो वक्त काउंट हो गया है। 1 माह, 2 माह, यानी 2 माह से वो मुसलसल स्कूल जा रहा है। हो सकता है नए स्कूल में गया हो, तो 2 साल से वो स्कूल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। शी हैज बीन गोइंग टू बाजार फॉर 4 months। ओके, सॉरी, एक चीज इसके अंदर आ रही है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। यहां पे फॉर दो जगह पर आया है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं आपका 2 दिन से इंतजार कर रहा हूं। तो ये सेंटेंस आई एम वेटिंग फॉर यू तो ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इसके अंदर फॉर भी था, वो तो इंतजार के लिए वेट के साथ आया है, तो इसको आपने नहीं देखना। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 months। अब ये वाला फॉर जो है ये पीरियड के लिए आया है, फॉर 2 months। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 year, फॉर 6 months, फॉर 7 days, and she has been waiting for me for 10 minutes। वो 10 मिनट से मेरा इंतजार कर रही है। तो अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब वक्त शामिल हो जाता है तो उसके साथ हम एंड पर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाकर अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, और सिंस या फॉर के बाद हम टाइम लगाते हैं या पीरियड लगाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो एक फिक्स पॉइंट से आप चलते हैं, अपने वक्त का आगाज़ करते हैं, उसमें आपका लफ्ज़ बजे आएगा, घंटों के साथ बजे आएगा। 8 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, एक बात। दूसरी बात, दिनों के नाम आ जाते हैं तो वो भी एक पॉइंट है, वो भी आपका टाइम कहलाएगा। जैसा कि मैं आपको टाइम और पीरियड का फ़र्क बता रहा हूँ। इतवार से, मंगल से, बुध से, जुमेरात से, शनिवार से, रविवार से। ओके, तो इसके बाद क्या है कि जी थोड़ा बहुत बंगला में बोल लेता हूँ, इसलिए मैं वो शनिवार, रविवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, ओके, तो शुक्रवार, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। आप लोग जब इतनी मोहब्बत मुझे देते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जी। तो ये जब नाम आ जाते हैं आपके दिनों के, फिर महीनों के नाम आ जाते हैं, फिर सालों का जो सन कहलाता है, 1980 से, 2020 से, 2001 से, 1983 से, 1990 से। ओके, तो इनके साथ हम ये एक टाइम का, फिक्स टाइम का पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं, ये आपका टाइम कहलाता है, और इसके साथ सिंस लगता है, और फॉर लगता है पीरियड के साथ। और पीरियड क्या होता है कि पीरियड में आपका वक्त, आपका टाइम काउंट हो रहा होता है, तो उसको हम टाइम नहीं कहते, फिर उसको हम कहते हैं पीरियड। जैसे कि आप इसे कहते हैं कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, स्कूल में आपको कितना पीरियड हो गया है, इस तरीके से कहते हैं ना, आप क्वेश्चन करते हैं। तो पीरियड जो है वो डिस्टेंस होता है, टाइम का डिस्टेंस होता है, इसलिए जब पीरियड आएगा तो फॉर लगेगा, और जब टाइम आएगा आपका ओरिजिनल रियल टाइम, एक पॉइंट आएगा, तो उसके साथ आपका सिंस लगता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी अच्छे से जी। इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी चाहिए, विद सिबलिंग्स, विद फ्रेंड्स, विद मदर, फादर, विद ब्रदर, विद सिस्टर, यंगर, एल्डर, नेबर्स, क्लास फेलोज, colleagues, with everyone. You must have a practice. If you are not practicing, if you are not speaking English, you are wasting your time. Okay? It's a great thing if you are not practicing, if you are not speaking English with everyone, with your brother, with sisters, sibling, with your friends, with your colleagues. So you are wasting your time. You are not learning English. You are not learning spoken English. And you can't speak English. You can't speak English. तो मेरी बात को याद रखें, और उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, और इन चीज़ों को समझ लें। जो चीज़ समझ नहीं आती नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं
कमेंट्स में भी जवाब दे सकता हूँ और अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर में भी जवाब दे सकता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई सुबह के साथ। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।